इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। यानी कि ये कथन हमें दिए हुए हैं, इन कथनों में से हमें बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो सबसे पहले देखें ए में है तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। यानी कि तीन विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो संख्या आती है वो सम आती है। तो इसे करके देखें, तीन विषम संख्या यानी कि इसमें ले ले 3 लें, 5 लें और 7 लें। विषम संख्या कौन सी होती है? जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो 3 भी विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है और 7 भी विषम संख्या है। अब योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी या विषम आएगी, ये देखना है। 3 और 5 कितना होगा? 8 होगा। 8 और 7 15 है। कितना हो जाता है? 15 होता है। 15 सम संख्या या विषम संख्या है? तो 15 है विषम संख्या, क्योंकि 15 में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। तो पहला कैसा हो जाएगा? पहला हो जाएगा असत्य। या क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे असत्य। अब देखिए इसका बी भाग। बी में है दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। यानी कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो जो संख्या आती है वो सम आती है। इसे भी करके देखें। यानी कि विषम संख्या ये तो 3 है और दूसरी 5 है, प्लस एक सम संख्या जोड़े इसमें, सम संख्या ले 2। अब इनको जोड़ेंगे तो 3 और 5 8, 8 और 2 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि दो विषम संख्या एक सम संख्या को जोड़ने पर कैसी संख्या आई? सम आई। इसमें भी बोल रहा है सम होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। यहां लिख देंगे सत्य। अब देखें इसका सी भाग। सी में है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। यानी कि तीन विषम संख्याओं का जब गुणा किया जाता है तो जो गुणनफल आता है विषम संख्या आती है। तो इसे भी हम करके देखें। गुणनफल यानी कि 3 गुणा में 5 गुणा में 7, तीनों ही विषम संख्या है। अब इनका गुणा करें तो 3 का गुणा 5 से, 3 बने 15, 15 का गुणा 7 से, 15 सत्ते 105। अब 105 सम संख्या या विषम संख्या है? 105 है विषम संख्या, क्योंकि 105 में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। इसमें भी क्या कहा है? इसमें भी कहा है तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, तो ये सत्य होगा, विषम ही आ रहा है। या क्या लिखेंगे? यह लिख देंगे सत्य। अब देखें इसका डी भाग। डी में है यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, सम संख्या को कितने से भाग दिया जाए? 2 से, तो भागफल सदैव विषम होता है। यानी कि तो जो भागफल आता है वो हमेशा विषम आता है। तो सम संख्या को कोई सी भी ले सकते हैं। मान के चलो हमने ले लिया 8, 8 में किससे भाग देना है? 8 में भाग देना है 2 से। भाग देने का मतलब बट्टे में काटना है। 2 का भाग देंगे, 2 का 2, 2 चौक 8, कितना आएगा? 4। जबकि 4 कैसी संख्या है? 4 एक सम संख्या है। जब इसमें कहा है कि विषम संख्या सदैव आती है, यानी हमेशा विषम संख्या आती है, जो कि कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। यह लिख देंगे हम असत्य। ये हो गया हमारा कौन सा? डी का उत्तर। अब देखें ई में है सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, तो ये हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य? क्योंकि 2 है एक सम संख्या है और ये अभाज्य भी है। और जब इसमें कहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, जबकि 2 कैसी है? सम संख्या है, तो ये अभाज्य भी है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। यहां लिख देंगे हम असत्य। अब देखें इसका एफ भाग। एफ में है अभाज्य संख्याओं की कोई गुणनखंड नहीं होती, तो ये भी असत्य होगा। मान चलो हमने कोई भी अभाज्य संख्या ली, जैसे कि हमने 7 लिया, तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 में
किससे भाग जाता है? एक तो 1 से जाता है, एक 7 से जाता है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के भी कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा असत्य। यहाँ लिख देंगे असत्य। ये हो गया हमारा एफ भाग का उत्तर। यानी ए के लिए उत्तर क्या होगा? ए के लिए उत्तर हो जाएगा असत्य, और बी के लिए उत्तर होगा सत्य, सी के लिए उत्तर होगा सत्य, डी के लिए उत्तर होगा असत्य, और ई के लिए उत्तर होगा असत्य, एफ के लिए भी उत्तर होगा असत्य। अब करेंगे इसका जी भाग। जी में है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। यानी कि दो अभाज्य संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो सदैव सम संख्या आती है। ये हो जाएगा असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य? जैसे हमने ले लिया 2 और ले लिया 3, यानी कि 2 और 3 दोनों ही अभाज्य संख्या है। दो सम संख्या भी होती है, अभाज्य संख्या भी होती है। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 कैसी संख्या है? 5 एक विषम संख्या है, जबकि इसमें कहा गया है कि सदैव सम होता है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्य। यहां लिख देंगे हम असत्य। ये हो जाएगा हमारा जी भाग का उत्तर। अब देखें एच। एच में है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। ये हो जाएगा सत्य, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है वो सम भी है और अभाज्य भी है। तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा सत्य। यानी कि एच भाग का उत्तर होगा सत्य। अब देखें आई। आई में है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि सभी जो सम संख्या होती है वो भाज्य संख्या होती है। तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि दो है, दो एक ऐसी संख्या है वो सम भी है और अभाज्य भी है, ये भाज्य नहीं है। तो इसके लिए उत्तर क्या होगा? इसके लिए उत्तर हो जाएगा असत्य। यहां लिख लेंगे असत्य। यानी कि आई के लिए उत्तर हो जाएगा असत्य। अब देखें जे। जे में है दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। तो ये हो जाएगा सत्य। जब दो सम संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमेशा सम संख्या आती है। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा सत्य। यानी कि जे के लिए उत्तर होगा सत्य, जी के लिए उत्तर हो जाएगा असत्य, और एच के लिए उत्तर होगा सत्य, आई के लिए उत्तर होगा असत्य, और जे के लिए उत्तर हो जाएगा सत्य। यानी इस प्रश्न के सभी भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।